पुनः स्वागत है आप सभी का। जैसा आप देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी परीक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग क्या कर रहे हैं, मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, अवकलन पढ़ रहे हैं और उसका लेक्चर 5 है। इम्प्लिसिट फंक्शन यानी अस्पष्ट फलनों का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ये हम लोग जानने वाले हैं। चलिए सीधे एक क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है x³ + y³ = 3ax y। याद रखिएगा अभी तक आप कैसे सवाल पढ़ रहे थे, y बराबर y एक तरफ होता था, बाकी सब एक तरफ होता था। यहाँ पर क्या है, y भी पूरे क्वेश्चन में मिक्सअप रहेगा। याद रखिएगा अब आप जैसे मान लीजिए डिफरेंशिएशन करते थे, ddx ऑफ करते थे, मान लीजिए x² करते थे तो क्या आता था 2x⁻2−1 यानी क्या आ जाता था 2x आ जाता था। लेकिन अगर आप ddx ऑफ मान लो यहाँ पर y² करोगे तो करोगे उसी तरीके से 2 इस तरीके से, लेकिन साथ में ddx ऑफ y और लगा दोगे, है ना। आप ये नहीं करोगे कि y² यहाँ कांस्टेंट है इसको 0 कर दो, ये चीज़ आप नहीं करोगे, याद रखना। जैसे मान लीजिए आपको डिफरेंशिएशन करना है, आपको सवाल के अंदर अगर x और y दोनों पद हैं, मिक्स हैं आपस में, और y⁵ करना है तो 5y⁴ और फिर आपको क्या करना पड़ेगा ddx ऑफ y, ये चीज़ करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अवकलन तो आप कर रहे हो x के सापेक्ष और यहाँ है क्या y, इसलिए, और y आपको अचर नहीं मानना है, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देनी। तो जब आप अवकलन करोगे दोनों तरफ तो देखिए क्या हो जाएगा, जब हम दोनों तरफ अवकलन कर रहे हैं तो भैया यहाँ पे भी लगा दिया और हमने यहाँ पर भी ddx लगा दिया। तो अब ये क्या हो गया भैया, ddx ऑफ x³ हो गया, x³ का क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा, प्लस इसका क्या हो जाएगा 3y²। लेकिन हमने कहा था y के लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, y का अवकलन ddx ऑफ y करना पड़ेगा। इधर देखिए 3a कांस्टेंट टर्म में बाहर हो जाएगा तो क्या बचेगा ddx ऑफ x × y, यही तो बचेगा। अब आप देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3x² और प्लस ये तो जो है 3y² और ddx ऑफ y, है ना। अब आप देख रहे हो यहाँ से 3 आपको कॉमन दिख रहा है तो 3 कॉमन भी ले लो भैया, 3 कॉमन आपने ले लिया और ये जो है 3a। अब देखिए यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा क्योंकि y अगर कांस्टेंट नहीं है तो फिर अब हमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाना पड़ेगा। दो फलनों के गुणनफल का फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्या होता है, पहला फलन बाहर दूसरे का अवकलन, है ना, प्लस दूसरा बाहर और पहले का अवकलन, ये आप फार्मूला पढ़ के आए हो। इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा x² + y² और इसके साथ ddx ऑफ y लगा हुआ है बराबर। अब इधर देखिए ये a और ये क्या है x और ddx ऑफ y, देखिए y का वही रहेगा ddx ऑफ y प्लस y और इसका ddx ऑफ x क्या हो जाएगा 1। ये और ये चीज़ सेम हो तो इसका क्या हो जाता है 1। अब आप देखिए अगर इस a को अंदर गुणा करा दोगे तो ये ax हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा ay हो जाएगा। अब आप क्या करिए कि बिना ddx ऑफ y वाले एक तरफ और बाकी एक तरफ, तो ये देखिए हो जाएगा x², है ना, माइनस ay, है ना, इक्वल्स टू हो जाएगा ax ddx ऑफ y और माइनस y² ddx ऑफ y हो जाएगा। यहाँ से आपको अगर कॉमन मिल जाएगा क्या ddx ऑफ y तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा, और इधर x² - ay तो था ही। ये जो है गुणे में इधर आके कैसे हो जाएगा बटे में ax - y², और आप किसका मान निकाल दिए, आपने ddx ऑफ y निकाल दिया और यही आपको निकालना था। लेकिन क्या आप पेपर में इस तरीके से करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। इस तरीके से आप करोगे तो परेशान हो जाओगे, है ना। इसके लिए एक तरीका है, वो है आंशिक अवकलन का। कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन है, आपको कैसे करना है ये देख लीजिए। क्वेश्चन था आपका x³ + y³ बराबर 3axy, सब एक तरफ ले आओ, -3axy हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। जब ये हो जाए तो अब आपको क्या करना है, बाहर माइनस लगाइए। बाहर माइनस लगाने के बाद अब आप देखिए क्या करिए, आपको करना है डेल, मतलब आंशिक अवकलन कर देना है। आंशिक अवकलन कर दोगे, देखिए फिर से समझिए इसको लिखना कैसे, वरना आप परेशान हो जाएंगे। आपका सवाल क्या था, फिर से देखिए सवाल आपका था ये 3axy, आपने क्या करा, आपने करा x³ + y³ - 3axy, सेम चीज़ वही चीज़ बटे में लिखो, है ना, -3axy। और अब आप क्या करो, ऊपर जो है आंशिक अवकलन कर दो x के सापेक्ष और नीचे जो है आंशिक अवकलन कर दो किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष, और पूरे के बाहर लगा दो आप माइनस। बात समझ में आई कि नहीं। क्या करना है, सवाल जो भी है आपका एक तरफ लाइए, फिर जो भी बना उसको सेम चीज़ नीचे लिख दो, फिर ऊपर x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, इसको डेल पढ़ते हैं, है ना, और नीचे y के सापेक्ष आंशिक अवकलन। जब हम लोग
पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, आंशिक अवकलन करते हैं, तो वहाँ पर जिसके सापेक्ष कर रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सिर्फ उसी को कंसीडर करते हैं। बाकी सब कुछ हम लोग कांस्टेंट मानते हैं, बाकी सब कुछ हमारे लिए कांस्टेंट होता है। जैसे यहाँ पर y को हमने कांस्टेंट नहीं माना था, जबकि x के सापेक्ष अवकलन कर रहे थे, लेकिन y को कांस्टेंट नहीं माना था। लेकिन अगर हम आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो जिसके सापेक्ष कर रहे हैं सिर्फ उसी चीज़ को कंसीडर करेंगे। तो आप देखिए माइनस आपका लगा हुआ है। अब देखिए जब आप x क्यूब का करोगे तो क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। y क्यूब है, साथ में x वाला कोई पद तो है नहीं, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इसका अवकलन जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 0। हमने कहा ना आंशिक अवकलन में आपको बिल्कुल जिसके सापेक्ष करो बस उसी को देखना है, ठीक है। माइनस देखिए यहाँ पर 3a और y बाहर आ जाएगा, क्योंकि साथ में x है तो 3ay कांस्टेंट हो गया। x का आप आंशिक अवकलन यहाँ पर कर दीजिए। सेम चीज़ नीचे देखिए, अब नीचे आप y के सापेक्ष कर रहे हो, तो जब y के सापेक्ष कर रहे हो तो y के अलावा सब कुछ आपके लिए कांस्टेंट हो गया। x क्यूब का 0 हो जाएगा, y क्यूब का क्या हो जाएगा, 3y² हो जाएगा, ठीक है। माइनस देखिए 3ax बाहर आया, और आंशिक अवकलन आपको किसका करना पड़ेगा, आंशिक अवकलन करना पड़ेगा y का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 3x² माइनस 3ay अपॉन, देखिए ddx ऑफ x1 होता है तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। यहाँ पर 0, ये हो गया 3y² माइनस 3ax। देखिए ज़रा ध्यान से, आपको कुछ कॉमन मिल रहा होगा, आपको कुछ कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है 3 कॉमन जब आ जाएगा तो आपका क्या बचेगा, माइनस बचेगा x² माइनस ay अपॉन y² माइनस ax, ठीक है। अब अगर आप देखो यहाँ नीचे से माइनस हम कॉमन ले लें, वैसे ये भी आंसर हो सकता है, नीचे से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस कट जाएगा, और क्या बचेगा x² माइनस ay, और नीचे से माइनस कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, ax माइनस y²। देखिए सेम वही आंसर आपको मिला है। तो इसमें आपको क्या करना था, आंशिक अवकलन की प्रक्रिया से इन सवालों को हल कर लेना था। कौन से सवालों को, इम्प्लिसिट फंक्शन वाले सवालों को, अस्पष्ट फलन वाले सवालों को। इस तरीके से आप करोगे तो प्रोसेस बड़ी हो सकती है। यहाँ पर आपको दोनों सेम भले ही लग रहे हैं, लेकिन कई सवाल ऐसे होंगे कि सामान्य प्रक्रिया से करने पर आपका ज़्यादा टाइम खा जाएंगे। और पेपर में आपके पास जो सबसे कीमती चीज़ है वो है समय, और हमेशा इंसान कीमती चीज़ों को बचाता है। तो हम करते क्या हैं, चलिए 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आपकी समझ जो है मजबूत हो। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास √1 माइनस x² प्लस √1 माइनस y²। थोड़ा सा और सरल सवाल लेते हैं, नहीं तो फिर अभी आपको डायरेक्ट अगर ऐसा सवाल मिल जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। √x प्लस √y इक्वल्स टू √a दिया गया है। अब आप सामान्य प्रक्रिया से करें तो करते रहें, लेकिन हम किस प्रक्रिया से करेंगे, हम लोग करेंगे कौन सी तरीके से, इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट अगर करना है तो आंशिक अवकलन से करेंगे। भाई क्या करते हैं, तरीका क्या होता है, सब कुछ एक तरफ लाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, देखिए आंशिक अवकलन करते समय माइनस का चिन्ह लगाया, बड़ा सा ब्रैकेट लगाया, ठीक है, और जो कुछ भी है सवाल में, जो कुछ भी सवाल है उसको ऊपर और नीचे 2 बार नोट कर दो, जो कुछ भी है, √x प्लस √y माइनस √a। 2 बार नोट करने के बाद ऊपर आप किसके सापेक्ष अवकलन कर दो, ऊपर अवकलन कर दो आंशिक x के सापेक्ष, और नीचे अवकलन कर दो आंशिक y के सापेक्ष। अब आप देखिए क्या होने वाला है आपका, जब आप x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो √x का तो 1/2 √x हो जाएगा, आप जानते हो। y है, केवल y का पद है इसमें, ये कांस्टेंट गिना जाएगा, और केवल कांस्टेंट है तो वो तो 0 हो जाएगा। ये भी केवल कांस्टेंट है, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अपॉन। अब देखिए अब y के सापेक्ष कर रहे हैं, जब y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो x वाला 0 हो जाएगा, प्लस √y का क्या हो जाएगा, 1/2 √y हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कांस्टेंट है ना। तो अब देखिए क्या बचा, माइनस लगा हुआ है, ये बचा आपके पास 1/2 √x अपॉन 1/2 √y, यही तो बचा। इसका मतलब ये हो गया माइनस 1/2 √x और 2 √y ऊपर आ जाएगा, तो ये इससे कट गया और आपको आंसर मिल जाएगा माइनस √y अपॉन √x, या इसको एक साथ लिख दो, माइनस रूट के अंदर
y अपॉन x। ये आपका जो है डिफ्रेंसिएशन हो गया। अगर मान लीजिए आपका मन करता है कि भैया हम सामान्य प्रक्रिया से करेंगे, हमें आंशिक अवकलन नहीं समझ आ रहा है, तो फिर आप क्या करो, देखो सवाल आपका क्या था, रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर रूट ए, यही तो था। आप क्या करिए भैया, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ रूट वाई और बराबर डी डी एक्स ऑफ रूट ए। छोटे सवालों में तो दोनों प्रक्रिया आप लगा लो, वही चीज़ रहेगी, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, रूट वाई का क्या हो जाएगा 1/2 रूट वाई। याद रखिएगा यहाँ पर आंशिक अवकलन नहीं कर रहे हैं, और जब आंशिक अवकलन नहीं कर रहे हैं तो वाई को 0 नहीं करेंगे, और साथ में ही हमको एक बार वाई का फिर से करना पड़ेगा। इधर रूट ए है, ये 0 हो जाएगा। तो अब आप देखिए ये चीज़ इधर जाएगी तो क्या बचेगा 1/2 रूट वाई और डी डी एक्स ऑफ वाई, और ये इधर आके हो जाएगा माइनस का 1/2 रूट एक्स। अब ये इधर जाएगा तो डी डी एक्स ऑफ वाई क्या हो जाएगा भाई, देखिए माइनस का 1/2 रूट एक्स इंटू ये इधर आएगा 2 रूट वाई, इससे ये कट गया, बात वही आ गई ना, माइनस रूट वाई बटे रूट एक्स। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस वाई बटे एक्स रूट के अंदर, वही आंसर आपको मिला। देखिए अगर सवाल छोटा है तो आप आसानी से कर पाओगे, कोई भी प्रक्रिया हो, लेकिन मैं आपको सिर्फ आंशिक अवकलन से समझाना चाह रहा हूँ कि अगर बड़ा सवाल आपको मिल जाए तो आप कैसे कर पाओगे। तो ये एक प्रक्रिया थी, आपको जो पसंद आए उससे सॉल्व करो, पर मेरा अपना मानना है कि आंशिक अवकलन प्रक्रिया को आप इस तरीके के सवालों में अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर समय बचाएंगे। और पूरा खेल भी किसका है, समय का ही है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं बोर्ड में, इनको हमें सॉल्व करना है, डिफ्रेंशिएशन ही करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो हम लोग आंशिक अवकलन की प्रक्रिया को अप्लाई करेंगे, और आंशिक अवकलन की प्रक्रिया को अप्लाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सब कुछ एक तरफ लाना पड़ेगा, है ना, उधर कुछ नहीं रखना है, ठीक है। अब सेम चीज़ आपको फिर से क्या कर देनी है, वही लिख देना है जो है सवाल ऊपर, वही लिख देना है नीचे, है ना। और अब उसके बाद आपको क्या कर देना है, इसको जो है, ये जो है ऊपर और ये जो नीचे है, इसका आपको अवकलन करना है, वो भी आंशिक, ऊपर वाले का x के सापेक्ष और नीचे वाले का y के सापेक्ष, और जो कुछ भी है आगे निगेटिव हो जाएगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, अब देखिए जब x के सापेक्ष अवकलन आप करोगे तो पहले तो tan x का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, यानी sec स्क्वायर x प्लस वाई, ठीक है भाई। tan का जो कुछ भी होगा, अभी तो हम केवल tan के हिसाब से कर रहे हैं, अंदर जो कुछ लिखा है वो लिखा रहेगा। अब जब अंदर वाले का करेंगे जाके तो देखिए x का क्या होगा 1 और y का क्या हो जाएगा केवल 0। क्यों? क्योंकि आंशिक अवकलन करते समय हम अगर x के सापेक्ष कर रहे हैं तो केवल x वाले ही देखेंगे। फिर कहोगे सर यहाँ क्यों लिख लिया, यहाँ इसलिए लिख लिया भैया, फार्मूला tan x का होता है ना sec स्क्वायर x, तो tan x प्लस वाई का sec स्क्वायर x प्लस वाई होगा। अब अंदर जब करने जाएंगे तब y मिलेगा ना हमको, तो जब y मिलेगा तो देखो x का तो 1 हो जाएगा x के सापेक्ष, और y का क्या हो जाएगा 0, 1 प्लस 0 1 आएगा, ठीक है। प्लस अभी देखिए इसको हम x के सापेक्ष ही कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर और x माइनस वाई। अब जब अंदर जाएंगे x का तो 1 हो जाएगा और y का फिर 0, 1 माइनस 0 1, और माइनस 1 का कांस्टेंट टर्म है 0 अपॉन। अब देखिए y के सापेक्ष कर रहे हैं, जब y के सापेक्ष कर रहे हैं तो एक बार तो यही हो जाएगा sec स्क्वायर क्या x प्लस वाई। अब जब y के सापेक्ष कर रहे हैं अंदर जाएंगे तो x का क्या हो जाएगा 0, x का 0 हो जाएगा, और y का क्या हो जाएगा 1, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1, बात वही है ना। चलिए प्लस अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा sec स्क्वायर, देखिए ध्यान से x माइनस वाई, भाई tan x का sec स्क्वायर x, तो tan x माइनस वाई का sec स्क्वायर x माइनस वाई। अब जब x माइनस वाई का आंशिक अवकलन करेंगे y के सापेक्ष, तो x का तो होगा 0 और y का होगा -1, देखिए यहाँ माइनस का y है। अब देखिए ध्यान से 0 माइनस 1 हो जाएगा -1, है ना, 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा -1, और जब -1 का गुणा इससे करेंगे तो पूरा फाइनली ये क्या हो जाएगा, माइनस का नहीं हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा माइनस का, और जब 1 का करोगे तो ये होगा 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि आंशिक अवकलन हम कर रहे हैं y के सापेक्ष और केवल हम y को ही देखेंगे, बाकी सब हमारा क्या होगा कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का अवकलन हमेशा 0 होता है। तो अब आप देखिए आंसर आपको क्या मिल गया, sec स्क्वायर x प्लस वाई प्लस sec स्क्वायर x माइनस वाई, है ना, अपॉन sec स्क्वायर x प्लस वाई माइनस sec स्क्वायर x माइनस वाई। ये आपको आंसर मिल जाएगा, इसमें आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत थी नहीं। सेम अगला सवाल देखिए क्या है,
इसका भी आपको अवकलन करना है। तो हम दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में बताया था उससे भी आप करोगे तो ये हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए करके भी देख लेते हैं, है ना। मान लीजिए आप ये चीज़ भूल जाओ, तो जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे डायरेक्ट यहीं लगा देते हैं, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर करोगे तो ए बाहर आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2h, आप ध्यान दीजिएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। और प्लस b और डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। ये हम पहले वाले तरीके से कर रहे हैं, आंशिक अवकलन से नहीं कर रहे हैं। प्लस 2g डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस 2f डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और प्लस डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब आप सोचो ये इतना बड़ा सवाल होने जा रहा है ना, फिर भी चलो करते हैं। ये हो जाएगा 2ax प्लस 2h, यहाँ पर देखो लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहला बाहर दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरा बाहर पहले का अवकलन, ये हो गया, प्लस ये हो जाएगा 2 और y, और b पहले से था, और y का फिर से करना पड़ेगा, डी डी एक्स ऑफ y करना पड़ जाएगा ना, प्लस ये हो जाएगा 2g, और ये 2f और डी डी एक्स ऑफ y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0। अब आप क्या करोगे, इसमें बराबर 0 चल रहा था, याद रखिएगा, ये देखिए बराबर 0 है पूरे में। तो अब आप क्या करोगे, इसको पूरा खोलोगे, और खोलने के बाद जिन जिन पदों के साथ डी डी एक्स ऑफ वाई आ रहा है उनको एक तरफ करोगे, कुछ कॉमन लोगे, है ना, और उसके बाद बटे में भेज दोगे। चलो कर ही लेते हैं, जब इतना किया है तो ये क्या हो जाएगा, 2ax प्लस 2hx और डी डी एक्स ऑफ वाई हो गया ना, अंदर गुणा करा रहे हैं, प्लस 2hy, और इसका क्या हो जाएगा 1, तो 2hy इंटू 1 क्या हो जाएगा 1। चलिए प्लस 2by डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2g और प्लस 2f डी डी एक्स ऑफ वाई। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ वाई है, यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ वाई है, और यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ वाई है। बाकी एक साथ लिख लो, 2ax प्लस 2hy प्लस 2g। अच्छा, यहाँ पर आप अगर देखो ध्यान से, इसमें 2 कॉमन मिलेगा और डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन मिलेगा। जब 2 कॉमन मिल जाएगा और डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन मिल जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, देखिए यहाँ से, यहाँ बचेगा आपका एच एक्स, यही तो बचेगा। यहाँ पर बचेगा 2 चला गया, डी डी एक्स ऑफ वाई बी वाई, और 2 चला गया और डी डी एक्स ऑफ वाई, तो केवल एफ बचेगा बराबर 0। अब आप क्या करें, यहाँ से भी तो 2 आपको कॉमन मिल सकता है, तो जब 2 कॉमन मिल जाएगा इतने में से, ध्यान से देखो तो ये चीज़ हो जाएगी। अब इसको आप उधर भेज दो, तो ये क्या बचेगा, 2 डी डी एक्स ऑफ वाई, है ना, 2 डी एक्स, और ये एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ बराबर माइनस का 2 ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसके साथ गुणे में है तो इसके बटे में चले जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए हमको इस तरीके से नहीं करना था, हमको कौन से तरीके से करना था, हमको करना था आंशिक अवकलन से, और उसी से हमको करना भी चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, देखिए तरीका क्या है। सवाल हमारा जो दिया गया था सब कुछ एक तरफ ले आओ, तो उधर तो 0 था तो सब कुछ एक तरफ ही है। क्या है सवाल में, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। सेम चीज़ नीचे लिख लो भैया, क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। अब आप क्या करो, बाहर माइनस लगा लो और इसका अवकलन कर दो किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, और नीचे वाले का अवकलन कर दो किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष। बात समझ में आई, कुछ नहीं था। आंशिक अवकलन कर रहे हैं, जब आंशिक अवकलन करेंगे भैया तो देखिए क्या करना है, ये x के सापेक्ष कर रहे हैं ना ऊपर, तो केवल x वाले ही पदों को देखना, जहाँ जहाँ x है, इसमें x है तो चलिए a बाहर आ जाएगा और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो a इंटू 2, समझ रहे हैं ना भाई, जब ax स्क्वायर का आप करोगे तो a बाहर हो जाएगा ऐसे इस तरीके से, और x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 2x इंटू a 2ax नहीं हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दें, ये हो जाएगा 2ax। अब यहाँ से देखिए 2h और y कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं, अवकलन नहीं आंशिक अवकलन, तो x के सापेक्ष कर रहे हैं तो केवल x को ही देखना है, बाकी सब कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टर्म बाहर 2hy, और जब x का करोगे ऐसे तो ये क्या हो जाएगा 1 नहीं हो जाएगा, समझ रहे हो ना,
तो ये हो गया इंटू 1। ये देखिए 0 हो गया क्योंकि यहाँ x का पद था ही नहीं, तो सब कुछ कांस्टेंट हो गया, सब कुछ कांस्टेंट, तो ये पूरा 0 हो गया। यहाँ से आप 2g बाहर लाओगे, x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से देखिए x का पद ही नहीं है और हम अवकलन कर रहे हैं यहाँ से किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष ऊपर, तो ये पूरा हो गया 0 और ये पूरा हो गया 0। सेम चीज़ नीचे देखो, नीचे हम कर रहे हैं आंशिक अवकलन y के सापेक्ष, y के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसमें तो y वाला पद है ही नहीं, ये 0। यहाँ से देखिए 2hx बाहर आएगा, 2hx बाहर आएगा, और जब y का करोगे इस तरीके से d, ये आपका आंशिक अवकलन जब y का करोगे तो ये 1 नहीं हो जाएगा, नीचे ऊपर जब सेम हो जाता है तो ये हो जाएगा आपका 1। बात समझे। by स्क्वायर, तो देखिए b तो बाहर आ गया, y स्क्वायर करोगे तो 2y आएगा, तो b इंटू 2y क्या हो जाएगा 2by, लिख सकते हो आप इसे। अब देखिए हम कर रहे हैं y के सापेक्ष नीचे आंशिक अवकलन, ये यहाँ y है ही नहीं तो सब कुछ कांस्टेंट ही हो गया 0। यहाँ पर y है तो क्या बाहर आएगा 2f बाहर आएगा, और y का अकेले करोगे तो 1 हो जाएगा, और ये हो गया c और ये 0। अब देखिए ज़रा ध्यान से देखेंगे तो अब आप देखेंगे ये 0 है तो इसका तो कोई मतलब नहीं रहा, हटा दो इसको। ये 0 है, ये 0 है, सब खत्म। इधर नीचे ये 0 है, इसको ख़त्म कर दो, है ना, और ये हटा दो, 0 है और ये 0 है। तो अब आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है देखो 2hy में 1 का गुणा करोगे तो वही रहेगा, 2g में 1 का गुणा करोगे तो वही रहेगा, 2hx में 1 का गुणा करोगे तो वही रहेगा। आपको ऊपर से कॉमन दिख रहा है 2, नीचे से कॉमन दिख रहा है 2, बचा क्या ax प्लस hy प्लस g अपॉन hx प्लस by प्लस f, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। और सेम चीज़ देखिए अगर आप इसको इसके नीचे भेज दो तो सेम आंसर आपको यहाँ से मिल रहा है। सवाल थोड़ा बड़ा हो गया तो उस प्रक्रिया से करने में थोड़ा जटिल हो गया, और इस प्रक्रिया से करने में थोड़ा सा आसान हो गया। तो आप समझे कि इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो मुझे लगता है इसमें कोई आपको समस्या नहीं होगी। इस तरीके से 1-2 क्वेश्चन और करिए।